हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि भारत के वित्त सचिव कौन है, हु इज़ द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारे पास हैं टी वी सोमनाथन, अजय भूषण पांडे, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर वी अनंत नागेश्वरन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। During which session of the World Heritage Committee were the Moidems in Assam declared a UNESCO World Heritage Site? विश्व धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान असम में मोइदाम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 46th सेशन। आपको जानना चाहिए मोइडेम्स ये ईस्टर्न आसाम में है और 700 साल पुराने माउंट बरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी के। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और इस तरह से ये हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ से फर्स्ट कल्चरल साइट बनी गई है जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। आपको जानना चाहिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने का जो डिसीजन है ये नई दिल्ली में आयोजित 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के दौरान लिया गया। ये जो साइट है ये आसाम के चौराइदेव डिस्ट्रिक्ट के पटकाई रेंजेस में है और यहाँ पर जो ताई अहोम है इनके नेक्रोपोलिस स्थित है। नेक्रोपोलिस मतलब जो सिमेट्री होती है वो स्थित है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क के बाद ये आसाम की 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब तक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 1199 साइट्स जो कि 168 कंट्रीज़ में हैं इन्हें अब तक इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अब भारत में 43 साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स टाइप है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आपको बता दें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत जो है 6th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है और पहले नंबर पर कौन है? इटली। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? इटली में। भारत में कौन से नंबर पर है? 6th नंबर पर। What is the new name of the iconic दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गणतंत्र मंडप। आपको जानना चाहिए राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल है जहाँ पर कई सारी सेरेमनीज़ या फिर सेलिब्रेशन जैसे कि नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, आप देखते भी होंगे टीवी में, तो इसका नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। वहीं अशोक हॉल इसका नाम कर दिया गया है अशोक मंडप। बेसिकली जो मंडप है ये संस्कृत वर्ड है, इंडियन कल्चर को दर्शाता है। इसका मतलब होता है एक पेवेलियन या फिर कोई पवित्र स्थान। ऑन विच डेट इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 26 जुलाई। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर जो भी हमारे ब्रेव हार्ट्स रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है अपनी ड्यूटी के दौरान, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है और इस बार 25th एनिवर्सरी रही है इस कारगिल दिवस की। आपको बता दें जो लद्दाख का नदर्न कारगिल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से 1999 में भारत ने पाकिस्तान को जो है खदेड़ दिया था जब इन्होंने इलीगली इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। इसी दौरान लद्दाख में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट्स, तो इसके लिए जो टनल में जो ब्लास्ट किया गया है उसको भी विटनेस किया वर्चुअली। तो ये 4.1 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्यूब टनल है जिसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 15,800 फीट पर नीमू पदुम दर्जा रोड के लिए। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा ये लेह तक। हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड यूनैनिमसली टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया? भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए सर्वसम्मति से किसे फिर से चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नीता अंबानी। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नीता अंबानी को री इलेक्ट किया है यूनैनिमसली सर्वसम्मति से इंडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर के तौर पर भारत की तरफ से।
और ये घोषणा की गई पेरिस में हुए 142वें सेशन के दौरान। पेरिस में 142वां सेशन हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसी दौरान ये फैसला लिया गया। जो नेता हैं फाउंडर हैं रिलायंस फाउंडेशन की और 100% वोट इनको मिले हैं। सबसे पहली बार इनको इंडियन ओलंपिक कमेटी में अपॉइंट किया गया था 2016 में, जब रियो डी जेनेरियो ओलंपिक गेम्स हुए थे। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एडवांस्ड फ्रिगेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन पहले उन्नत युद्धपोत का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है त्रिपुट। आपको जानना चाहिए कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ये इंडियन नेवी के लिए 2 एडवांस्ड फ्रिगेट्स तैयार कर रहा है और हाल ही में इसने जो फर्स्ट एडवांस्ड फ्रिगेट है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, और इस शिप का नाम रखा गया है त्रिपुट। और ये जो इंडियन नेवी की इनडोमिटेबल स्पिरिट है उसको दर्शाता है। द शिप इज डिजाइंड फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस अगेंस्ट एनिमी सरफेस शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट्स। द शिप्स आर इक्विप्ड विद स्टील्थ फीचर्स, एडवांस्ड वेपन and sensors and platform management systems. Who was Yuki Bamri's partner in the doubles victory at the Swiss Open 2024? स्विस ओपन 2024 की युगल जीत में यूकी बामरी के जोड़ीदार कौन रहे? सही आंसर ऑप्शन बी है अल्बेनो ओलिवेटी। आपको जानना चाहिए इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी बामरी और इनके फ्रेंच पार्टनर अल्बेनो ओलिवेटी, इन्होंने स्विस ओपन 2024 डबल्स इवेंट जीत लिया। इन्होंने फाइनल में फ्रांस की जोड़ी फैब्रिस मार्टिन और यूगो हेम्बर्ट को हराया है। आपको जानना चाहिए इस साल का ये सेकंड ATP टूर टाइटल है इन दोनों के लिए, इन दोनों की जोड़ी जो है इंडो फ्रेंच पेयर, इन दोनों के लिए। इससे पहले इन्होंने अप्रैल में म्यूनिक में बावेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप भी जीती थी। एक महत्वपूर्ण है ये फैक्ट भी। विच कंट्रीज वर सेवरली इफेक्टेड बाय टाइफून ग्वैमी इन जुलाई 2024? टाइफून ग्वैमी ने जुलाई 2024 में किन देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है ताइवान एंड द फिलीपींस। आपको जानना चाहिए टाइफून ग्वैमी, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून कैरिना के नाम से जाना जा रहा है, ये एक एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने ईस्ट चाइना को इम्पैक्ट किया है और ताइवान और फिलीपींस को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका मतलब कोरियन लैंग्वेज में होता है आंट, और ये थर्ड नेम्ड स्टॉर्म है जो 2024 के सीजन में आया। इससे पहले टाइफून एविनियर ये फिलीपींस में आया, ट्रॉपिकल स्टॉर्म पेपिरून ये भी फिलीपींस में आया, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैलिक्सी ये चाइना में आया है। अच्छा, एक हरिकेन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। हाल ही में हरिकेन बेरिल इसने भी खूब तबाही मचाई और ये कैरिबियन पेनिनसुला, यूकेटन पेनिनसुला और यूनाइटेड स्टेट्स का जो गल्फ कोस्ट है वहाँ पर इसने दस्तक दी थी। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द मोस्ट फॉलोड लीडर ऑन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए? सही आंसर ऑप्शन डी है एक्स, जिसे ट्विटर भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया माइलस्टोन सेट किया है, ये मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर बन गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स इनके हो गए हैं और विराट कोहली से भी ज़्यादा हैं, टेलर स्विफ्ट से भी ज़्यादा हैं। ग्लोबल लीडर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो इस वक्त सत्ता में हैं ऐसे लीडर्स, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इनके ही हैं, ठीक है, ग्लोबल लीडर्स की बात कर रहे हैं। तो जैसे जो बाइडन हो गए, ये US के प्रेसिडेंट हैं, दुबई रूलर हो गए शेख मोहम्मद, ठीक है, पोप फ्रांसिस हो गए, इस तरह के जो भी पोजीशन पर हैं किसी ना किसी, तो जो बाइडन से आगे हैं और दुबई के रूलर से आगे हैं, पोप फ्रांसिस से भी आगे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए सबसे मोस्ट फॉलोड पर्सन कौन है इस पर एक्स पर, यह है एलन मस्क। उसके बाद फिर बराक ओबामा है, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी 7th पोजीशन पर आते हैं। What type of incident recently caused damage to INS ब्रह्मपुत्र? हाल ही में किस प्रकार की घटना से INS ब्रह्मपुत्र को क्षति पहुंची? सही आंसर ऑप्शन ए फायर। आपको जानना चाहिए हाल ही में ब्रह्मपुत्र क्लास ऑफ मल्टी रोल फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्र ये एक साइड को जाने लगा और बिल्कुल ही टिल्ट हो गया है क्योंकि फायर इंसिडेंट यहाँ पर रिपोर्ट किया गया और ये पूरी घटना हुई नवल डॉकयार्ड मुंबई में। आप इसकी इमेज भी देखोगे तो बिल्कुल एक साइड, ये देखिए बिल्कुल एक साइड पलटा हुआ है और अब तक भी इसको सीधा नहीं किया जा चुका है। दोबारा से ऑपरेट कर पाएगा नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। और इसमें जो सीमैन थे सत्येंद्र सिंह, ये भी मिसिंग थे कई टाइम तक, उनके बाद इन्हें फाउंड कर लिया गया है, ठीक है, तो इनकी भी शायद मृत्यु हो गई है। INS ब्रह्मपुत्र को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था कोलकाता में। इसको कमीशन किया गया 14 अप्रैल साल 2000 में।
त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। आपको जाना चाहिए एक डोमेस्टिक प्लेन जो कि 19 लोगों को लेकर उड़ा था, टेक ऑफ करने वाला था, ये वीयर्ड ऑफ हो गया रनवे से और क्रैश हो गया जब ये टेक ऑफ करने वाला था नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट से। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं आप, ये वीयर्ड ऑफ है ना, ये जो वीयर्ड ऑफ है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वीयर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? अपनी डायरेक्शन बदल देना, मतलब जहाँ पर आप इंटेंडेड है, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उससे दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, उसको बोलते हैं वीयर्ड ऑफ। तो जो प्लेन अपना सीधी डायरेक्शन में जा रहा था तो वो उसने क्या किया? वीयर्ड ऑफ हो गया, यानी कि मुड़ गया वो। और जब कोई अपने पाथ से भटक जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बुरा ही होता है, तो ये जो है क्रैश हो गया वहाँ पर। ऐसे ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं ना, द हिंदू और भी न्यूज़पेपर आते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज़ होती है अच्छी खासी, वहाँ पर आप इस शब्द को कई बार देखें, मैं कई बार देखता हूँ इसलिए मुझे याद भी हो गया है। और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जैसे कोई मसूरी के साइड में कोई गाड़ी जा रही होती है, तो वो जैसे मान लीजिए गिर गई खाई में, तो वहाँ पर भी आता है द कार वेयर्ड ऑफ इन मसूरी, ठीक है, तो वेयर्ड ऑफ हो गई यानी कि अपनी डायरेक्शन से मुड़कर खाई में गिर गई। अच्छा, शौर्य एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था और इसने त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि काठमांडू में, यहाँ से उड़ान भरी थी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। जैसे ही टेक ऑफ किया रनवे से, तुरंत ये वेयर्ड ऑफ हो गया राइट साइड में और क्रैश हो गया रनवे पर। इस एयरलाइन को एक्वायर किया गया था कुबेर ग्रुप द्वारा 2019 में। अच्छा, इसमें 19 लोग थे, 18 की तो डेथ हो गई, केवल जो पायलट था, मेन पायलट, वो सर्वाइव कर गया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉल्ड? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। इन विच कंट्री इज द Palakkale इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? कैंडी, श्रीलंका। द बाराकूडा चैंपियनशिप इज अ प्रोफेशनल टूर्नामेंट फॉर विच स्पोर्ट? गोल्फ। Which is the first state to pass legislation on the issue of the welfare of gig workers? Rajasthan. Who is the President Donald Trump's running mate in the 2024 presidential election? Sam J.D. Vance. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। What is the meaning of the term pugilist in context of sports? What is India's defense budget in the Union Budget 2024-25? Who has been named the captain of Sri Lanka for the T20 series against India? How many crore rupees have been allocated for the Khelo India initiative in the Union Budget 2024-25? Which Indian micro-blogging platform, which had branded itself as an alternative to X, announced it was shutting services? तो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपका नाम सुना भी होगा उसका, तो कह रहे थे कि ट्विटर के बदले भारत में चलेगा ये काफ़ी, पर वो उसने जो है अनाउंस कर दिया कि वो शट डाउन हो रहा है। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट पीसेस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो हम आपको इसमें कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा इस कोर्स का। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें 9 AM to 6 PM के बीच में और कोर्स की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।